अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बारिश का मौसम है तो मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ गर्मा गर्म पकोड़े की रेसिपी शेयर करें। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल ही डिफरेंट पकोड़े जो विदाउट प्याज के तैयार होंगे। बंद गोभी के पकोड़े, जिसको भुजिया भी कह सकते हैं। और ये पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट तैयार होंगे। बारिश के लिए बेस्ट रेसिपी है। तो इस रेसिपी को देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बंद गोभी के पकोड़े के लिए लेंगे बंद गोभी, जितनी फैमिली हो उतने हिसाब से लें। और बंद गोभी को वॉश करके इसके छिलकों को निकाल लेंगे और फिर पहले इसको लंबाई में काट लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से पूरी बंद गोभी को लंबाई में काट के फिर इसको छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। चाहे तो चॉपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में बहुत ज्यादा बारीक हो जाएंगे तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इस तरीके से नाइफ से ही इसको हमने चॉप कर लेना है। ज्यादा बारीक नहीं करेंगे, बड़ा बड़ा करके इसको चॉप कर लेंगे। तो ये बंद गोभी को चॉप कर लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको काटना है। अब डाल देंगे बोल में बंद गोभी को। इसके साथ ही सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें हमने लिए छोटी हरी मिर्च कटी हुई 5 से 6 अदद। अगर तीखा ज्यादा पसंद ना हो तो हरी मिर्च को कम यूज करें या स्किप कर दें। और इसके साथ ही डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया अपनी पसंद के मुताबिक। और इसमें डाल देंगे फाइन आटा गंदम का व्हाइट आटा आधा कप। तो मैं इन पकौड़ों को बना रही हूँ गंदम के आटे से, क्योंकि ये हेल्दी भी है। अगर आपको पसंद ना हो तो बेसन या मैदे का भी यूज कर सकते हैं। आटा डाल के इसमें जाएगा पकोड़ों को क्रिस्पी करने के लिए कॉर्नफ्लावर, जो हम लेंगे 2 से 3 खाने के चम्मच। और इसके साथ ही नमक लेंगे हस्बे जायका अपने टेस्ट के हिसाब से। और साथ में ही जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच। और इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा, 1 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और फिर इन सारे मिसालों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए अगर सब्जियों में से पानी निकले तो उसी में ही हमने इस पकोड़े के मिक्सचर को गूंद लेना है। और पानी इसमें ना हो, ये ड्राई हो, तो 2 से 3 चम्मच पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। और पकोड़ों की तरह जो मिक्सचर है वो लिक्विड नहीं रखना, थोड़ा सा ये ड्राई होगा, गाढ़ा सा इसको बनाना है, थिक सा इसको गूंद लेंगे। और अगर गलती से पानी ज्यादा हो गया तो थोड़ा आटा और डाल दें ताकि इसकी बाइंडिंग सही से हो सके। तो ये हमने पकोड़ों का मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले शेप देंगे। कोई भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। तो हाथ पे लगाएंगे पानी और बना लेंगे इसकी बॉल्स। तो मैं यहाँ छोटे छोटे गोल गोल बॉल्स की शेप दे रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी शेप में बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। चाहे तो चकोर शेप दें, टिकिया की तरह बनाएं, या पकोड़ों की तरह फ्राई कर लें। जो भी शेप आसान लगे वो बना लें। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी तरीके से सारी बॉल्स बना लेंगे और फिर इनको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए पहले से ऑयल को मीडियम गरम किया हुआ है और इसमें डाल देंगे एक एक करके बंद गोभी की पकोड़ा बॉल्स को। और डालने के बाद इसमें अभी हमने चम्मच का यूज नहीं करना, वरना ये टूट जाएंगी। जब पूरी तरह से सेट हो जाएंगी तभी इसमें हमने चम्मच चलाना है। 2 से 3 मिनट इनको सेट होने देंगे ऑयल में, पूरी तरह से ये ड्राई हो जाएं। तो यहाँ कुछ देर पकने के बाद अच्छे से ये सेट हो गई है। अब इनकी साइड को चेंज कर लेंगे और फिर फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे इनको इतना पकाएंगे कि ये अंदर से भी कुक हो जाए और ऊपर से बहुत ज्यादा ये क्रिस्पी हो। और इन पकोड़ों को फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन कलर में। ज्यादा इसको डार्क भी नहीं करना और ना ही लाइट कलर रखना है। गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे, इधर उधर घुमाते हुए चारों तरफ इक्वल कलर के साथ। और कुकिंग टाइम है इनको फ्राई करने का 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे फ्राई होके। तो यहाँ पकोड़े फ्राई हो गए हैं। कलर आप देख सकते हैं परफेक्ट गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ गए है। ऑयल से निकाल लेंगे पकोड़ों को अच्छे से पकाने के बाद। फिर जो और पकोड़े उनको भी फ्राई कर लेंगे इसी तरह गोल्डन ब्राउन कलर के साथ। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी बंद गोभी के पकोड़े फ्राई होके रेडी हैं। इन पकोड़ों को निकाल लेंगे डिश में सर्व करने के लिए। तो यहाँ आपको पकोड़ों की क्रिस्पी आवाज सुनाई दे रही होगी। बहुत ही ज्यादा क्रंची क्रिस्पी बने हैं। इसकी वॉइस सुनकर आप आइडिया लगा सकते हैं। और इन पकोड़ों के अंदर का लुक देखें, पूरी तरह से ये पके हुए हैं और बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। तो ये पकोड़े अच्छे से कुक होने के बाद सर्व करें टमाटो केचप दही की चटनी के साथ। और अगर बारिश का मौसम हो तो गर्मा गर्म पकोड़ों को सर्व करें शाम की चाय के साथ। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएंगे। बहुत ही मजे के और टेस्टी बने हैं ये पकोड़े। सिंपल सी रेसिपी है, कम टाइम कम इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार होने वाली।
तो बारिश में इन पकौड़ों को ज़रूर बनाएं और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। रेसिपी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।